हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में, यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। 4-5 इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन इसमें हम लोग खटाखट पढ़ने वाले हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि डीडीटी क्या है। डीडीटी, ठीक है। तो डीडीटी प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग क्या है, तो इसे हमें समझना, और पूरा नाम क्या है। तो अगर आएगा तो इस तरह से पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो सन 1873 या 74, बहुत सी बुकों में लिखा रहता है, सन 1873 ईस्वी में वैज्ञानिक जैडलर ने, ठीक है, जैडलर साहब ने डीडीटी का आविष्कार किया था। सन 1873 ईस्वी में जैडलर साहब ने डीडीटी का आविष्कार किया था। कैसे बनाते हैं हम लोग प्रयोगशाला में, तो ये है CCl3CHO, इसको बोलते हैं भैया क्लोरल। क्या बोलते हैं? क्लोरल। ये है अपना क्लोरल, ठीक है, एल्डिहाइड समूह है क्लोरल, CHO एल्डिहाइड। जानबूझ के इसको हम अलग से जोड़े हैं, या डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर। तो ये है क्लोरल। जब क्लोरल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं दो अणु, कितने अणु? दो अणु हेलो एरीन से, दो अणु हेलो एरीन से, हेलो एरीन के दो अणुओं से, ठीक है। तो हेलो एरीन में जैसा कि तुम लोग जानते हो, हर एक कोने पर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हर एक कोने पर क्या होता है? कार्बन। रिंग में, बेंजीन रिंग में या हेलो एरीन में ये जो रिंग होती है, रिंग के प्रत्येक कोने पर क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो पैरा वाला हाइड्रोजन हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, और यहाँ का भी पैरा वाला हाइड्रोजन दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब फिर क्या, ये रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में और गर्म करते हैं, तो क्या होता है? ये H और O, दो H और O मिलकर बना लेते हैं क्या? H2O। दो H और ऑक्सीजन मिलकर बना लेते हैं क्या? H2O। अब ये डबल बॉन्ड, दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे हैं? दो बॉन्ड। तो एक जगह जुड़ जाएगा, एक बार ये जुड़ जाएगा, एक बार ये भी जुड़ जाएगा। किससे? कार्बन से। तो क्या बनेगा? ये तो सह उत्पाद है, जल निकल जाता है और बनता क्या है? CCl3। इस CH से जुड़ेंगे दोनों रिंग, और हाइड्रोजन निकल चुके हैं, तो रिंग में ये लास्ट में क्या लगा है? क्लोरीन। और ये फिर रिंग, दूसरी रिंग है, ये फिर क्या लगा है? क्लोरीन। तो कैसे बना, समझ में आया ना? ठीक है। क्या है, जब क्लोरल का रिएक्शन हम भैया हेलो एरीन के दो अणु से कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या होता है? H, दो H और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाकर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अब फिर क्या बचा? ये दोनों बचे, तो ये दोनों जाकर कार्बन से जुड़ जाते हैं। ये अपना कंपाउंड बन गया, इसका नाम है DDT। क्या नाम है? यही जो कंपाउंड बड़ा सा बना, इसका नाम है DDT, ठीक है। अब जरा DDT का पूरा नाम क्या है ये भी देख लेते हैं। पहले D का मतलब होता है, पीछे से लिखते हुए आ रहे हैं, पहले D का मतलब है डाईक्लोरो। क्या है? डाईक्लोरो। हिंदी में लिख लेना, अगर इंग्लिश में दिक्कत करेगा। डाईक्लोरो, डाईक्लोरो। ये समझे थे या देखे हो, कई बार देखे हो रिएक्शन में, ठीक है। तो डाईक्लोरो, उल्मान अफक्रिया में भी इसको देखे थे, डाईक्लोरो। दो बार अगर ये बेंजीन रिंग हो तो इसको बोलते हैं डाईफेनिल, डाईफेनिल, डाईक्लोरो, डाईफेनिल। और फिर क्या, यहाँ पर T का मतलब क्या है? तो 3 क्लोरीन है, ट्राईक्लोरो। क्या नाम है? ट्राईक्लोरो, ट्राईक्लोरो। और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के नाते नाम हो जाता है क्या? एथेन। तो DDT का पूरा नाम क्या है? डाईक्लोरो डाईफेनाइल डाईक्लोरो ट्राईक्लोरो एथेन, ठीक है। DDT का पूरा नाम है, और ये कंपाउंड है। कैसे बना? तो जब क्लोरल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं हेलो एरीन से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो अपना बनता है DDT, ठीक है। उपयोग कहाँ होता है? तो उपयोग है भैया कीटनाशी में, कीटनाशक के रूप में, और बहुत ही खतरनाक कीटनाशक है ये। बात समझ में आई? तो मौजूदा समय में इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये बड़ा ही हानिकारक भी होता है, ठीक है। जैसे गैमेक्सिन का नाम सुने होंगे, तो ऐसे ही ये भी है, कीटनाशक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। उपयोग क्या है, कैसे बनाएंगे, किसने आविष्कार किया था, पूरा नाम क्या, इस तरह से अगर कभी आएगा तो पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर हमें हेलोएरीन से फिनॉल बनाना हो, हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी चैप्टर में दिया हुआ है, आगे के चैप्टर में फिर ये रिएक्शन आएगा जो दूसरा वाला क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं, तो क्या होगा। तो ज़रा देखते हैं, ये है अपना हेलोएरीन, ये है हेलोएरीन। जब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसी भी क्षार से, किससे, NaOH से, और क्या कर देते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कितना रखा जाता है, सॉरी टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर रखा जाता है 200 ATM, ठीक है। तो ये दोनों लोग मिलकर क्या बना लेते हैं, NaCl, क्या बना लिए, NaCl, और ये OH जाकर रिंग से डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो इसको रिंग को इस तरह से दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत, अरे चाहे तुम ऐसे ही दिखाओ, चाहे कहीं भी OH जोड़ दो, एक सिरे से जहाँ से क्लोरीन निकला है वहाँ जाकर OH जुड़ जाएगा। तो जब हेलोएरीन का यानी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम कास्टिक सोडे के साथ कराते हैं, कितने टेम्परेचर पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 200 ATM दाब पर, तो अपना क्या बनता है, फिनॉल बनता है। क्या बनता है, फिनॉल, और साथ में सह उत्पाद क्या बनता है, NaCl। तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमें हेलोएरीन से फिनॉल बनाना तो उसका रिएक्शन NaOH से हम करा सकते हैं। फिर NCERT का तीसरा क्वेश्चन है कि C6H5CHCl और एक कंपाउंड और है अपने पास C6H5CHCl C6H5, ये दोनों ही जलीय KOH के साथ, अगर इनका रिएक्शन KOH के साथ कराए तो कौन जल्दी अपघटित होगा, कौन जल्दी टूट जाएगा, कौन ज़्यादा अस्थायी होगा, ठीक है। क्या है, C6H5CHCl और C6H5CHCl C6H5, ठीक है। अगर इनका रिएक्शन कराया जाए जलीय KOH से तो कौन जल्दी अपघटित होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब समझेंगे यहाँ पर, पहले इसका जब हम लोग आयनीकरण कराएंगे तो देखें होता क्या है, ठीक है। आयनीकरण जब कराएंगे भैया, आयनीकरण माने आयनों में जब इसे तोड़ेंगे तो क्लोरीन तो जानते हो, क्लोरीन सबसे पहले निकल लेगा और क्लोरीन पर आ जाएगा माइनस, और फिर क्या होगा, C6H5 और CH, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। C6H5CHCl, इस पर क्या आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर आ जाएगा प्लस, और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका भी आयनीकरण करा के देखते हैं, C6H5CH, और इसको थोड़ा सा, अब ये क्लोरीन इसमें किनारे वाले कार्बन से था, जुड़ा था, ये वाला जो क्लोरीन है वो बीच वाले कार्बन से जुड़ा है, तो इसको इस तरह से ऐसे दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, C6H5, इसका जब आयनीकरण कराएंगे, आयनीकरण, तो आयनीकरण जब कराएंगे तो ये फिर क्या होगा, Cl माइनस क्या हो जाएगा, अलग, Cl माइनस निकल जाएगा, बचेगा क्या, C6H5CH और C6H5, और इस वाले कार्बन पर, जिस कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा था उस कार्बन पर फिर क्या आ गया, प्लस आ गया। तो ये भी कार्बोधनायन बना, यहाँ क्या बना, कार्बोकैटायन बनता है, और ये भी क्या बना, कार्बोधनायन। दोनों जगह कार्बोधनायन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोनों कार्बोधनायनों में अंतर है। जिस कार्बन पर प्लस है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, एक साइड में उसके कार्बन है, एक कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए 1 डिग्री कार्बोधनायन है, प्राथमिक है, प्राइमरी। जिस कार्बन पर प्लस है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है 2 डिग्री कार्बोधनायन। बात समझ में आई। अब ये बात पहले भी बताए थे कि 2 डिग्री ज़्यादा अस्थायी होता है 1 डिग्री से, और अगर इसी में 3 डिग्री भी होता तो वो और ज़्यादा अस्थायी होता। तो 2 डिग्री ज़्यादा अस्थायी है, ज़्यादा अस्थायी होने का मतलब ये जल्दी जल अपघटित होगा, ठीक है। ये अस्थायी है, अस्थायी है तो ये अपघटित ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अगर ये दोनों कंपाउंड का जलीय KOH के साथ रिएक्शन कराया जाए तो कौन जल्दी अपघटित होगा, ये। क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोधनायन बनता, ज़्यादा अस्थायी है, ठीक है। चलिए दोनों क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट देख लिया जाए सब कुछ सही दिख रहा है या नहीं। हाँ ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि अगर हम बेंजीन का रिएक्शन
किसका रिएक्शन? बेंजीन का रिएक्शन हैलोजन से करा दें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के मंद प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। तो ऐसे ही सेम रिएक्शन पड़े थे भैया, हम लोगों ने रिएक्शन कराया था Cl2 का, अंधेरे कमरे में करवाया था, तो अंधेरे कमरे में कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। सूर्य के तीव्र प्रकाश में जब कराए थे तो कार्बन का धुआं और HCl का फ्यूम बना था, लेकिन जब मंद प्रकाश में कराए थे तो हैलो एल्केन बना था। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो हम बेंजीन का, किसका? बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं किससे? क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब ये रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ 3 से क्या कर दे रहे हैं? गुणा कर दे रहे हैं। कितने क्लोरीन हो गए? 6 क्लोरीन। तो हर कोने पर जाकर क्या जुड़ जाता है? क्लोरीन। हर कोने पर जाकर जुड़ जाएगा अगर क्लोरीन, तो क्या कंपाउंड दिखेगा? इस तरह से दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हाइड्रोजन हर जगह से निकला है? आंसर है नहीं। तो अगर हाइड्रोजन नहीं निकला है तो हर एक कार्बन के 5 बंध हो जाएंगे, जो कि असंभव नहीं है। कुछ भी हो जाए, कार्बन के 5 बंध नहीं हो सकते। तो क्या होता है, ये बीच वाला जो बॉन्ड होता है ये क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग बेंजीन की अपक्रिया कराते हैं क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश में, तो ये बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, और हर कोने पर जाकर क्या जुड़ जाते हैं? क्लोरीन। ठीक है, क्या हर कोने पर हाइड्रोजन अभी है? हाँ, हर कोने पर हाइड्रोजन तो है, लेकिन क्या खत्म हुआ? डबल बॉन्ड, ये जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड लगा हुआ था वो खत्म हो जाता है, और ये अपना खूबसूरत सा कंपाउंड बनता है BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का निर्माण होता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन था। क्या होता है जब बेंजीन का रिएक्शन सूर्य के प्रकाश में किसी भी हैलोजन से कराया जाता है तो बनता है, और किसी भी हैलोजन क्या क्लोरीन से कराया जाता है तो BHC बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन, 5वां, हुन्स-डेकर अपक्रिया। ढेर सारे नेम रिएक्शन हम लोग पहले चैप्टर में कवर किए हैं, एक नेम रिएक्शन छूट रहा था, हुन्स-डेकर अपक्रिया। क्या है हुन्स-डेकर अपक्रिया? समझना जरा। हुन्स-डेकर अपक्रिया क्या कहता है? ये है C2H5COOAg, इसको बोलते हैं सिल्वर, और 2 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं C2H5COO को बोलते हैं प्रोपियोनेट। क्या बोलते हैं? प्रोपियोनेट। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 कार्बन होता, CH3 होता, तो एथियोनेट। ठीक है, ब्यूटियोनोएट। ठीक है, इस तरह से। तो सिल्वर प्रोपियोनेट क्या बन गया? सिल्वर प्रोपियोनेट। ये सिल्वर प्रोपियोनेट है। तो जब सिल्वर प्रोपियोनेट का रिएक्शन हम लोग कराते हैं हैलोजन से, किससे कराते हैं? हैलोजन से। किससे कराते हैं? हैलोजन से। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। और इस रिएक्शन को क्या कर देते हैं? कराते समय इसको जब गर्म करते हैं, इन दोनों को, ये क्या है? हैलोजन। ये क्या है? सिल्वर प्रोपियोनेट। तो जब भैया सिल्वर प्रोपियोनेट का रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे? ब्रोमीन से। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। तो देखो होता क्या है, जो बनेगा, जो होगा, यही अपक्रिया किस नाम से जानी जाती है? हुन्स-डेकर अपक्रिया के नाम से। एक बात बताए थे कि अगर कहीं भी गैस निकलने की संभावना है, चांसेज है, तो गैस तुरंत क्या कर दो? निकाल दो। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ गैस तुरंत निकल जाता है। कौन सी गैस निकलेगी? दिख रहा है सबको, CO2 गैस। कौन सी गैस? CO2 गैस यहाँ से रिमूव हो सकती है आसानी से। ठीक है, CO2 गैस यहाँ से निकल गई। अब CO2 गैस निकल गई है तो होगा क्या? यहाँ पर इस Br2 को हम लिख सकते हैं, क्या ऐसा अगर लिख दें तो चलेगा? Br सिंगल बॉन्ड Br। अब क्या होगा? यहाँ पर ये Ag और Br भाई साहब मिलकर क्या बना लेंगे? AgBr। क्या बना लेंगे? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बना लेते हैं। और फिर क्या, ये CO2 निकल ही चुका है, एक Br भी निकल चुका है, Ag भी निकल गया है, ब्रोमीन जाकर जुड़ जाएगा सीधे एथिल समूह से, और क्या बनेगा? C2H5
Br, C2H5Br, नाम है एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है? एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो यही पूरी अपक्रिया जानी जाती है हुन्स-डेकर अपक्रिया के नाम से। ठीक है, जब सिल्वर प्रोपियोनेट, जो कि सिल्वर का एक लवण है, सॉल्ट है, इसका रिएक्शन हम जब हैलोजन से कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या AgBr बनता है और एथिल ब्रोमाइड बनता है, यानी हैलो एल्केन बनता है। यही अपक्रिया है हुन्स-डेकर अपक्रिया। तो इसमें इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें।